वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्लोमेरेट के ऊपर। अब कॉन्ग्लोमेरेट क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो सेडिमेंट्री रॉक का जो भी पेट्रोग्राफी है उसके ऊपर आज से हम डिस्कस करना चालू कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो रॉक देखेंगे उसका नाम है कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, अब कॉन्ग्लोमेरेट के ऊपर सीधा ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का कॉन्ग्लोमेरेट का, तो वो आपको देखने को मिलेगा हार्ड, कॉम्पैक्ट, ठीक है, मासिव, हैवी विथ वेरिएबल कलर। ठीक है, जब भी बात करते हैं कॉन्ग्लोमेरेट का, तो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगा आपको हार्ड रहेगा ऑब्वियसली, उसके बाद कॉम्पैक्ट भी रहेगा, मासिव भी रहेगा, हैवी भी रहेगा। बट यहाँ पर कलर का वो जो आएगा वो वेरिएशन आएगा। वेरिएशन क्यों आएगा? ड्यू टू सेडिमेंट्स, या फिर आप बोल सकते हो केमिकल कंपोजिशन। डिफरेंट जो भी मैट्रिक्स या फिर मतलब सीमेंटिंग मटेरियल रहेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका कलर वेरी करने वाला है टाइम के साथ। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे कॉन्ग्लोमेरेट भी है, मतलब उसका डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट उसका बेसिस पे। ठीक है, तो वो भी चीज़ हम देखेंगे, बट 12 के बेसिस पे उतना डेप्थ में नहीं है अबाउट पेट्रोग्राफी। जस्ट ऊपर से एक ओवरलुक लेना है, ब्राइफ आइडिया लेना है अबाउट एवरी रॉक्स। तो यहाँ पर उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे टाइम के साथ। ठीक है, तो हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखा, हार्ड है, कॉम्पैक्ट है, मासिव है, और बहुत सारे वेरिएबल कलर भी है। ठीक है, हैवी भी है, बहुत सारे वेरिएबल कलर भी है इसका ड्यू टू सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है, अब मतलब ये वेरी करने वाला है इसका कलर। ठीक, कलर वेरी करेगा ड्यू टू सेडिमेंट्स एंड सीमेंटिंग मटेरियल। किस टाइप का वो सेडिमेंट्स है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो कॉन्ग्लोमेरेट जो उसका टेक्सचर आप देखते हैं, टेक्सचर जो इसका रहेगा, उसका टेक्सचर में हम सबसे पहले देखते हैं साइज, शेप, अगेन हम देखते हैं उसका फैब्रिक। ठीक है, तो साइज के जब भी देखते हैं तो ये वेरी कोर्स ग्रेन रहता है। वेरी कोर्स ग्रेन मीन्स यहाँ पर जो ग्रेन का साइज रहेगा बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहेगा। ठीक है, वेरी कोर्स मीन्स यहाँ पर आप बोल सकते हो मोर देन 256 mm जब भी आपको देखने को मिलेगा सेडिमेंट्स का पार्टिकल, उसी को ही हम बोलेंगे वेरी कोर्स ग्रेन। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा रहेगा साइज ग्रेन का। ग्रेन मीन्स यहाँ पर हम बोल रहे हैं सेडिमेंट्स का। इंडिविजुअल जो भी सेडिमेंट्स रहेगा जिससे सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है, तो वो उसका जो साइज रहेगा बहुत ज़्यादा वो कोर्स रहेगा। लेकिन जब बात करते हैं शेप में, शेप के अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं हमारे पास, राउंडनेस एंड स्पेरिसिटी। राउंडनेस हम किसको बोलते हैं? जिसका जो कॉर्नर और एजेस कितना एंगुलर है उसी को ही हम बोलते हैं राउंडनेस। एंड स्पेरिसिटी कितना स्पेयर की तरफ वो अप्रोच कर रहा है, या फिर सेडिमेंट्स जो है कितना स्पेयर की तरफ अप्रोच कर रहा है, कितना परसेंट स्पेयर की तरफ अप्रोच है, उसी को ही हम बोले स्पेरिसिटी। बट राउंडनेस में हम क्या देख रहे हैं? उसका एजेस और कॉर्नर कितना एंगुलर है। ठीक है, तो शेप के अंदर दो पैरामीटर्स है, राउंडनेस एंड स्पेरिसिटी। राउंडनेस जब भी देखते हैं कॉन्ग्लोमेरेट का तो वो सब राउंडेड टू राउंडेड आपको दिखाएगा, और स्पेरिसिटी जो रहेगा सब स्पेरिकल टू स्पेरिकल। ठीक है, और यहाँ जब भी बात करते हैं शॉर्टिंग का, मतलब कॉन्ग्लोमेरेट का जो शॉर्टिंग रहेगा, तो शॉर्टिंग रहता है पोरली शॉर्टेड। क्योंकि शॉर्टिंग में हमने जो देखा था टेक्सचर में, शॉर्टिंग क्या करता है? शॉर्टिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज के ऊपर। साइज अगर बड़ा रहेगा तो शॉर्टिंग ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा। साइज अगर जितना छोटा रहेगा, जितना फाइनर रहेगा, शॉर्टिंग उतना अच्छा होगा। तो हम बोल सकते हैं शॉर्टिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेन साइज। ग्रेन साइज जितना बड़ा रहेगा शॉर्टिंग उतना अच्छा नहीं होगा, खराब होगा। ठीक है, ग्रेन साइज जितना फाइनर रहेगा उतना आपको शॉर्टिंग अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी बात करते हैं साइज का, तो इसका वेरी कोर्स ग्रेन है। तो ऑब्वियसली ये साइज से आप आइडिया लगा सकते हो कि शॉर्टिंग किस टाइप का होगा, क्योंकि वेरी कोर्स ग्रेन मीन्स बहुत बड़े बड़े ग्रेन है सेडिमेंट से। बड़े बड़े सेडिमेंट से तो शॉर्टिंग क्या होगा? मतलब पोर रहेगा, वेरी बैड रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? पोरली शॉर्टेड। लेकिन जब बात करते हैं सीमेंटिंग मटेरियल का, सीमेंटिंग मटेरियल क्या क्या रहेगा? यहाँ पर फेरोजिनियस हो सकता है, सिलिशियस हो सकता है। ये सीमेंटिंग मटेरियल के लिए यहाँ पर जो हमने बोला था वेरिएबल कलर, सीमेंटिंग मटेरियल के ऊपर कलर इसका डिपेंड करता है। ठीक है, अब सीमेंटिंग मटेरियल कैसे डिपेंड करेगा? सीमेंटिंग मटेरियल अगर फेरोजिनियस रहेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा रेडिश टाइप का दिखाएगा, सिलिशियस रहेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा दूसरा कलर इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये सीमेंटिंग मटेरियल कब फेरोजिनियस रहेगा, कब सिलिशियस रहेगा, ये डिपेंड करता है किस रीजन में ये रॉक बना, किस रीजन में वेदरिंग हुआ, किस रीजन में वो सीमेंटिंग मटेरियल आया। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ कौन मिनरल से वो सीमेंटिंग मटेरियल बन रहा है। जब बात करते हैं मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का कैसा रहेगा? आरेनाशियस। ठीक है, मैट्रिक्स जो रहेगा इसका आरेनाशियस, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वेरी कोर्स ग्रेन। अगर इसका टाइप का देखें तो ये किस में आएगा? रूडाशियस में आएगा। अगर अब यहाँ एक रॉक है, रॉक में अगर ये साइज मतलब सेडिमेंट्स जो आ रहा है ये अगर रूडाशियस में आ रहा है, तो इसके अंदर छोटे छोटे सेडिमेंट्स भी रहते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्स ऑब्वियसली ये अगर बड़ा है तो इसे छोटा रहेगा तो वो क्या रहेगा? आरेनाशियस रहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इससे थोड़ा छोटा ही रहेगा। रूडाशियस अगर उसका सेडिमेंट्स है तो उसमें मैट्रिक्स क्या रहेगा? आरेनाशियस। मैट्रिक्स क्या होता है? जो भी छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, ठीक है, उसे ही हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स। बट सीमेंटिंग मटेरियल और मैट्रिक्स में डिफरेंस है। ठीक है, जैसे ये कोई रॉक है, यहाँ पर सेडिमेंट्स है, तो ये जो सेडिमेंट्स है इसको ही हम बोल रहे हैं सेडिमेंट्स। ठीक है, इसको ही हम बोल रहे हैं पार्टिकल्स को ही हम बोल रहे हैं सेडिमेंट्स। बट इसके अलावा और भी थोड़ा छोटे छोटे आपको यहाँ पर सेडिमेंट्स देखने को मिलेगा, उसी को ही हम टर्म देते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, बट मेजर जो रहेगा ये रहेगा, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सेडिमेंट्स। और इसकी छोटा छोटा कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहता है इंटरस्पेशियल, मतलब जो भी स्पेस है बीच में उसके बीच में रहता है, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स। ये देखिए, और ये बड़े बड़े को हम बोल रहे हैं सेडिमेंट्स। अगेन इसको जो पकड़ के रखेगा बाइंडिंग करके, उसी को ही हम बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये चीज़ डिफरेंट है सब सीमेंटिंग मटेरियल। तो हमने अभी देखा सीमेंटिंग मटेरियल जो हमारे पास रहेगा फेरोजिनियस या फिर सिलिशियस। अगेन हम जब बात करते हैं मैट्रिक्स का, जो कि मतलब
आपका जो साइज है, मतलब सेडिमेंट से जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर रुडासियस, अभी ऑब्वियसली रुडासियस होगा क्योंकि यहाँ पर वेरी कोर्स ग्रेन है, वेरी कोर्स ग्रेन रहेगा। तो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था जब भी रॉक का साइज बोल्डर के नियर अबाउट रहेगा, रॉक का सेडिमेंट्स का साइज बोल्डर रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं रुडासियस। तो हाँ, अगर रुडासियस आपका रहेगा टाइप मतलब सेडिमेंट्स का साइज, तो यहाँ पर मैट्रिक्स क्या रहेगा, आरेनासियस। अब बात करते हैं टाइप्स का। टाइप्स का जब भी बात करते हैं तो ये ऑब्वियसली जो से मतलब ये किससे बन रहा है, सेडिमेंट से बन रहा है। सेडिमेंट्स मीन्स ये मैकेनिकल वे से बन रहा है, मैकेनिकल वे से बनेगा तो उसी को ही हम बोलते हैं क्लास्टिक। अब क्लास्टिक के अंदर भी कौन टाइप का रॉक देखने को आपको मिलेगा, क्लास्टिक के अंदर रुडासियस, क्योंकि यहाँ पर आप बात कर रहे हो बोल्डर का लेवल का, ठीक है। बोल्डर मीन्स बहुत बड़े बड़े साइज में 256 mm रहता है, मोर देन 256 mm। तो उस साइज का जब भी सेडिमेंट्स रहेगा तो उसी को ही हम बोलते हैं रुडासियस, ठीक है। रुडासियस या फिर उसी को ही बोला जा रहा है रुडाइट। तो अगर ये सेडिमेंट्स अगर रुडाइट है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो छोटे छोटे मैट्रिक्स रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑब्वियसली आर्जिलासियस हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, इट शुड बी आरेनासियस। आर्जिलासियस जो रहेगा बहुत ही ज़्यादा फाइन रहता है, ठीक है। आर्जिलासियस बहुत ही ज़्यादा फाइन रहता है। आरेनासियस जो रहेगा सैंड ग्रेड में रहता है, ठीक है। सैंड ग्रेड में यहाँ पर आपको मैट्रिक्स देखने को मिलेगा और उसका सेडिमेंट्स देखने को मिलेगा आपको रुडासियस ग्रेड में देखने को मिलेगा। तो अब इसका देखते हैं मिनरलोजिकल कंपोजिशन। मिनरलोजिकल कंपोजिशन इसका देखेंगे तो मेनली यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हम राउंडेड पेबल्स देखने को मिलेगा ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सपार, चट एंड फ्लिंट। अब यहाँ पर हमने बोला पेबल्स, बट स्टार्टिंग में हमने बोला बोल्डर, ठीक है। बोल्डर का साइज अलग है, 256 mm रहता है। पेबल्स का साइज ऑब्वियसली 256 से नीचे ही रहता है, 256 से कम ही रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, कभी हम बोल रहे, आप बोलोगे, कभी आप बोल रहे हो बोल्डर, ठीक है। कभी आप बोल रहे हो बोल्डर जिसका साइज रेंज अलग है, कभी आप बोल रहे हो पेबल। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपका यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका पहले आंसर दे देता हूँ आपको। पहली बात तो यहाँ पर साइज का जो रेंज रहेगा 256 mm से ज़्यादा रहता है बोल्डर का, mm में यहाँ पर बात हो रहा है, और यहाँ पर 256 से 64 में रहता है पेबल्स में। तो स्टार्टिंग में हमने बोला, क्या बोला, स्टार्टिंग में हमने बोला इसका जो टाइप सही क्या, कौन टाइप में, रुडासियस में। रुडासियस मीन्स आप सभी को पता है, क्लासिफिकेशन में आपने देखा जब भी सेडिमेंट्स का साइज जो रहेगा बोल्डर के नियर अबाउट रहेगा, मीन्स बोल्डर के अकॉर्डिंग उसका साइज रहेगा, उसका साइज जो रहेगा बोल्डर रहेगा, तभी हम उसे बोलते हैं रुडासियस, ठीक है। अब इतना सब हो जाने के बाद भी अब यहाँ पर पेबल्स टर्म कैसे आ रहा है, यही चीज़ आपका क्वेश्चन है। या फिर आप बोलोगे ये पेबल्स टर्म आप कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, तो हमारे पास मतलब कॉन्ग्लोमेरेट बोल देने से सिर्फ एक टाइप का कॉन्ग्लोमेरेट नहीं है, हमारे पास बहुत सारे टाइप के कॉन्ग्लोमेरेट है, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट का खुद का क्लासिफिकेशन है, बट 12 के बेसिस में उतना डेप्थ में नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर पेबल भी आएगा, ठीक है। पेबल कैसे आएगा, जब भी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन का, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। कॉन्ग्लोमेरेट का खुद में क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन उसका डिफरेंट बेसिस पे है। जब हम बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट का साइज का, ठीक है, साइज का अगर उसके बेसिस पे हम बात करेंगे तो जब भी आपका सेडिमेंट्स का साइज 256 mm में देखने को मिलेगा तब उसी कंडीशन में हम बोलते हैं बोल्डर, और जब भी उससे कम देखने को मिलेगा 64 से 256 के अंदर देखने को मिलेगा उसी को हम बोलते हैं कबूल। अगेन जब भी 4 से 64 mm में रेंज करता है उसका सेडिमेंट्स का साइज तो उसी को ही हम बोलेंगे पेबुल। तो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। तो कॉन्ग्लोमेरेट सिर्फ अकेला ऐसा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, कॉन्ग्लोमेरेट का टाइप से वेराइटी है, ठीक है। तो उतना डेप्थ में है नहीं हमारे पास, फिर भी आपको बता दिया मैं। उसका और भी क्लासिफिकेशन है उसका डिफरेंट बेसिस पे, ठीक है। सोर्स के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। हम उसको एक बार बोलते हैं बासाल्ट कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। ग्लासियल कॉन्ग्लोमेरेट भी है हमारे पास, वोल्कानिक कॉन्ग्लोमेरेट भी है, ठीक है। अब बासाल्ट कॉन्ग्लोमेरेट क्या है वो देखते हैं। तो जब भी सी वेव के एक्शन की वजह से जब भी आपको कॉन्ग्लोमेरेट देखने को मिलेगा तो उसी को ही हम बोलते हैं बासाल्ट कॉन्ग्लोमेरेट। और जब बात करते हैं ग्लासियल कॉन्ग्लोमेरेट का तब भी तो ग्लासियल मीन्स ग्लासियल ओरिजिन का जो भी सेडिमेंट्स रहेगा उसकी वजह से अगर आपको कॉन्ग्लोमेरेट बनता है तो उसको हम बोलेंगे ग्लासियल कॉन्ग्लोमेरेट। लेकिन वोल्कानिज्म की वजह से आपको अगर कॉन्ग्लोमेरेट मिलता है, वोल्कानिज्म तो जब बात आता है इग्नियस का, मीन्स वोल्कानिक तो इग्नियस का टर्म है, बट यहाँ पर सेडिमेंट्री में कैसे इंक्लूड हो रहा है, तो हाँ जब भी वोल्कानिज्म होता है तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स भी आके गिरते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से देखिए वोल्कानिज्म हो रहा है तो वोल्कानिज्म यहाँ से हो रहा है, यहाँ पर से मटेरियल आ रहे हैं, यहाँ पर से मटेरियल आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी रॉक्स रहता है रॉक को भी लाके ये कहीं ना कहीं नीचे लाके गिरा देता है। ये रॉक भी यहाँ पर गिर गए, टाइम के साथ ये फिर हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। टाइम के साथ ये मतलब अभी तो ये सेडिमेंट्स है, ठीक है, जिसको हम बोल्डर बोल रहे हैं या फिर कबूल पेबुल, डिपेंड करता है साइज के ऊपर, बट ये टाइम के साथ फिर क्या होगा, ये एक रॉक बन जाएगा। तो इसी कंडीशन में वोल्कानिक ओरिजिन का, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं वोल्कानिक कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। उसके बाद भी हमारे पास और भी क्लासिफिकेशन है कॉन्ग्लोमेरेट का, तो उसके बेसिस पे नहीं जाते क्योंकि उतना देश में 12 के बेसिस पे है नहीं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ पर जब भी आप बात करोगे मिनरलोजी का तो यहाँ पर राउंडेड रहेगा। तो यहाँ अभी जितना भी हमने क्लासिफिकेशन देखा किसके ऊपर अभी चल रहा था, इसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे थे पहले कॉन्ग्लोमेरेट का, उसके अंदर हमने देखा था बोल्डर, अभी भी आ गया पेबुल। तो ये क्लियर, आप ये जो डाउट था उसको मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पर उसका क्लासिफिकेशन है, इसीलिए इन एन एवरेज हम बोल सकते हैं पेबुल, ठीक है। अगर आप बोल्डर भी बोलते हो तो गलत नहीं है, बट इन एन एवरेज अगर देखा जाए तो पेबुल बोलना ही करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन है।
बहुत सारे टाइप के आपको कॉन्ग्लोमेरेट देखने को मिलेगा। और ये जो टर्म है राउंडेड, आपको जो भी यहाँ पर जो भी मिनरल ग्रेन देखने को मिलेगा या फिर सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे वो राउंडेड रहेंगे। अगर गलती से भी आप इसको एंगुलर करते हो या फिर राउंडेड नहीं लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेशिया बन जाएगा। ब्रेशिया मीन्स उसका क्या रहता है, ये एंगुलर रहता है। ये जो राउंडेड है, अब कॉन्ग्लोमेरेट और ब्रेशिया में फ़र्क क्या है, यहाँ पर सब कुछ सेम रहेंगे। डिफरेंस क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पर जो राउंडेड है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगुलर हो जाएगा। अगर गलती से भी आप यहाँ पर एंगुलर कर देते हो कॉन्ग्लोमेरेट को अगर डिस्क्राइब करो तो ये पूरा टोटली आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना जब भी बात है कॉन्ग्लोमेरेट का जो भी सेडिमेंट्स रहेगा वो राउंडेड रहेगा। तो ये था ऑल अबाउट कॉन्ग्लोमेरेट। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई इस तरह का जियोलॉजी रिलेटेड वीडियो है आप सबसे पहले उसे देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।